हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस एस के। तो आज का हम जो सेशन लाए हैं अणुभार निकालना किसी भी यौगिक का। अब यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक तो जानना जरूरी है। यौगिक क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में यौगिक, अणु, परमाणु, ये सब जितने भी सारी बातें हैं ये सब मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। आप अगली वीडियो यानी इसकी जो जितनी वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यौगिक किससे कहते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जानें कि यौगिक होता क्या है और यौगिक से अणुभार कैसे निकालते हैं। आइए हम इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, चलते हैं। इससे पहले क्या है कि आप चैनल पर यानी इस वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद उनका बेल आइकन उसे भी प्रेस करिए ताकि हमारा इसी तरह आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं, लेट्स बिगिन। क्या करना है, इन जितने कंपाउंड आपको दिख रहे हैं इसमें सभी क्या हैं, तत्व हैं। क्या है, तत्व। अब तत्व से मिलते हैं, बनते हैं क्या, यौगिक। अब इन सभी का तत्वों का आपको मतलब परमाणु भार पता होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। अब देखिए जितना आपको 2, 4 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, इसमें 2, इसमें 3, 2, ये सब जो दिख रहे हैं ये आपका अणु है। क्या है, अणु। जो जितना अंक लगा रहेगा उसको हम अणु भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझेगी। अब हम निकालते हैं अणुभार किसी भी यौगिक का। अब चंद सेकंडों में आप निकालेंगे, देखिए कैसे निकलते हैं। ये रहा आपका H2SO4, ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक सूत्र का अब हम निकालेंगे अणुभार, देखिए कैसे निकालते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो परमाणु है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का क्या है, अणुभार कितना होगा। तो हाइड्रोजन क्या है, ये देखिए ध्यान से, एक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने 1 लिख दिया। अब ये 2 है, यहाँ पर ये इसे करके 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे जब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद इसके अगर कुछ नहीं है इसके रिलेटेड में, तो क्या है, बीच में प्लस लगे। क्या लगेगा, प्लस। अब उसके बाद क्या है, ध्यान से देखिए, यस है। तो सल्फर जो है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। अब 16 का यानी कि जो 16 है सल्फर, इस सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसका अणुभार कितना हो जाएगा, इसका जस्ट दुगुना कर देंगे तो वही आपका अणुभार निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, ठीक है। ये आपको बात समझ आएगी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें सल्फर का कितना होता है, 32 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। जस्ट उसका दुगुना कर देंगे तो आपका अणुभार मिल जाएगा, किसका, सिर्फ सल्फर का, ठीक है। परमाणु भार जो निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 है तो यहाँ पर 8 दूना 16, 16 इंटू ये 4 है, ये 4 लगा दीजिए, बात समझेंगे। अब इससे गुणा करेंगे तो 2 × 2 प्लस ये 32 प्लस ये 16 चौका 64, ये आपकी नहीं बात समझें। अब इसे जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए 4 2 6, 4 2 6 और 6 2 8, इतनी बात समझाई। अब इसे जोड़िए, 6 3 9, ये आपका 98 आया ग्राम, यानी कि अणुभार निकला। क्या निकला, अणुभार, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी परमाणु का, किसी भी यौगिक का आप निकालेंगे अणुभार। देखिए एक और देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू, अब कैल्शियम कितना होता है, 20, 20 दूना 40, 40 आपका कैल्शियम हो गया। प्लस कार्बन, कार्बन कितना, 6, 6 दूना 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 8 दूना 16, ये जो 3 लगा है इसको इंटू 3 करेंगे। अब ये 40 है, 40 लिख देंगे, प्लस ये 12 है, 12 लिख देंगे, 16 3 48 लिखेंगे। क्लियर, बात समझे। अब इसे जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 जीरो जोड़ेंगे कि नहीं, 10 की 0, हाथ से लगा 1। अब इसे जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10, यानी 100। अणुभार कितना आया, 100 आया। क्लियर। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, देखिए कैसे निकलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपका मैग्नीशियम क्या होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। अब इस 12 का
12 दूना 24, यानी कि 24 आपका परमाणु भार हो गया, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है 16, 8 दूना 16, 16 इंटू ये 2 है 2, क्लियर। ये 24 प्लस 16 दूना 32, इसे जोड़ दीजिए, 4 2 6 और इसे जोड़ दीजिए, 3 2 5, कितना हो गया 56 हो गया आपका आंसर। अणुभार कितना है आपका 56 हो गया, कितना है 56। तो इस तरह से किसी भी यौगिक का आप अणुभार निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार इतना सभी हैं, सभी का आप अणुभार निकाल के कमेंट करके जरूर बताइए कि इन सभी का कितना अणुभार होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी तरह से अच्छी टॉपिक लेकर, यानी कि अब हम बताएंगे किसी भी, यानी कि किसी विलयन का सांद्रता कैसे निकाली जाती है, किसी विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है, इसकी वीडियो मिलेंगे अब आगे। तो इसी पर आप विराम करते हैं, तो मिलते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।